खंड शिक्षा अधिकारी ने किया विद्यालय का निरीक्षण। ग्रामीणों ने कहा पेयर हुआ स्कूल तो हम अपनी जान दे देंगे। खबर जनपद बलिया के शिक्षा क्षेत्र नवानगर से है, जहां प्राथमिक विद्यालय बरमनिया के पेयर को लेकर स्थानीय निवासियों ने अपनी जान तक देने की बात कर रहे हैं। बताते चले कि इस विद्यालय का भवन 1 नंबर का है तथा यहाँ के छात्रों की संख्या 54 है, जबकि 10 छात्रों का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, लिहाजा मानक के अनुरूप यहाँ उपस्थिति है। इस बात को लेकर पूर्व ग्राम प्रधान ओम प्रकाश सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह विद्यालय अगर पेयर होता है तो हम अपनी जान दे देंगे, क्योंकि यह विद्यालय हमारे दादा परदादा के जमाने का है। इस बाबत मंजू देवी स्थानीय निवासी ने कहा कि यह विद्यालय अगर यहाँ से गया तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग आत्महत्या कर देंगे। जब खंड शिक्षा अधिकारी पंकज सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक संगीता सिंह, पूजा सिंह, स्नेहलता सिंह, सरोज सिंह, कमलावती देवी, शुभम यादव उर्फ सहवाग सहित सैकड़ों गणमान्य मौजूद रहे। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। हाँ बिकाले जाए अवेयर होकर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसी तरह से यदि पहले और से भी अवेयर रहे होते, जागरूक रहे होते, तो आज इसके लिए हम लोग नहीं बैठे होते। हम सभी लोग से भी अनुरोध है और यहाँ के प्रभारी महोदय से भी हमारा निवेदन है कि जो भी गाइडलाइन आती है या जो भी सूचनाएं आती हैं वो एक गार्जियन का भी मीटिंग लेकर के आप अवगत कराते रहें। और अगर बच्चे जैसे सपोज करें कि आज 52 बच्चे हैं, कल के डेट में वो बच्चे फिर न आए, गार्जियन से भी कांटेक्ट किया जाए कि भाई आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे। जो आप कह रहे हैं ये सारे नियम निर्देश सब इन लोगों को दिया गया है कि आप पर डे जो बच्चा अगर लगातार 3 दिन में उपस्थित है तो उसके पेरेंट्स को फोन करिए, उनसे बात करिए। यदि जितने अवेयर होकर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसी तरह से यदि पहले और से भी अवेयर रहे होते, जागरूक रहे होते, तो आज इसके लिए हम लोग नहीं बैठे होते। हम सभी लोग इनकी जवाबदेही नहीं है, आप लोगों की भी जवाबदेही है। जैसे आज इकट्ठा हो रहे हैं, हर महीना ऐसे इकट्ठा हुआ करिए तो हो सकता है कि बहुत बेहतर हो जाएगा आपको। हाँ, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। गांव सभा बरमनिया, गांव पंचायत खटंगा। आज यहाँ डिप्टी साहब आए थे, जी, क्या था कि डिप्टी साहब के आने का मतलब? डिप्टी साहब, ये जो स्कूलों का समायोजन का कार्यक्रम चल रहा है, जो सरकार की मंशा है कि जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ पर लड़कों को दूसरे जगह दूसरे स्कूल में ज्वाइंट कर दिया जाए, उस विषय में आए थे। तो उसके विषय में 2 दिन पहले प्रधान और हमारे प्रधानाध्यापिका ने मीटिंग किया। हम लोगों ने कहा कि हमारा पुराना स्कूल है, ये स्कूल यहाँ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग अपने जान की बाजी लगा देंगे। और आज भी हम लोगों ने SDI साहब से यही बात कहा कि हमारे स्कूल को पुराना स्कूल है, मत जाने दीजिए। हमारे अध्यापिका जो है बहुत बढ़िया शिक्षा दीक्षा दे रही है और हमारे पास बिल्डिंग वगैरह किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोगों ने कहा कि हमारा स्कूल नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम सब कुछ अपना जो है निछावर करने के लिए तैयार है। सब कुछ मतलब क्या कर सकते हैं? हम तो अपना शरीर दे सकते हैं। अन्य लोग तो कहते हैं कि हम अपना धन भी देंगे, मन भी देंगे, लेकिन धन भी नहीं है, मन हमारे बस में नहीं है, लेकिन तन है और तन को जो है सर को जुदा करा देंगे। तो क्या मन के विपरीत तन आपका काम करेगा? हाँ, मन बस में नहीं रहता है। मन तो कभी कहीं कहाँ भी चंचल रहता है। तो हम ये अपना शरीर जो है बलिदान इस स्कूल के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग जहाँ कहिए, जहाँ जो भी कहेगा स्कूल के विषय में, ये
शिक्षा की जननी है और हमारी मातृभूमि हमारे गांव सभा में यही सरकारी संस्था है। ये टूटेगी तो हम अपना जान दे देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम राम अवध राम, ग्राम बरमनिया, ग्राम पंचायत खटंगा। यहाँ आज सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है, हाँ, देख रहे हैं, क्या है आखिर भीड़ का मतलब? जैसा कि 2 दिन पहले हम लोगों को जानकारी मिली कि प्राथमिक पाठशाला बरमनिया पेरेंट्स के आधार पर सरकार द्वारा बगल के विद्यालय इसार पीथापट्टी में समाहित कर रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग परसों भी यहाँ इकट्ठा हुए थे और इस मंशा के खिलाफ, भाई हमारा विद्यालय सन 52 से यहाँ चल रहा है और यहाँ खटंगा और बरमनिया मिलकर के एक यही मात्र सरकारी संस्था है। तो इस उद्देश्य को लेकर के कि भाई इतनी पुरानी संस्था और किस दुर्व्यवस्था के तहत ये जा रहा है, तो अधिकारी के द्वारा जानकारी हुई कि छात्र संख्या कम है। तो इसके लिए सारे अभिभावक ये तैयार हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन हमारा विद्यालय यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। और आज के डेट में हमारे एसडीआई महोदय नवानगर के सामने हमारे मौजूदगी में बात भी उनके द्वारा बताया भी गया कि भाई देखिए, बच्चों की संख्या जिस तरह से आज इकट्ठी हुई है विद्यालय न जाने के परिप्रेक्ष्य में, तो उसी तरह से बच्चों की संख्या दीजिए। हम लोग तैयार हैं बच्चों की संख्या देने के लिए। उनके द्वारा जो गाइडलाइन भी दिया गया, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग आगे आज के बाद से इस विद्यालय के प्रगति के लिए कदम से कदम मिलाकर के पूरे ग्रामवासी तैयार रहेंगे कि ये विद्यालय यथावत की स्थिति में बना रहे, अन्यत्र कहीं न जाए। इसके लिए चाहे हम लोगों को जो भी रास्ता तय करना होगा हम लोग तय करेंगे। क्या रास्ता आप लोग तय कर सकते हैं अगर विद्यालय जाता है? अगर ये रास्ता शासन इस बात को नहीं मानेगा तो हम लोग यहाँ से जिले से लेकर के लखनऊ तक हम लोग मार्च करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और लास्ट में हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार, क्योंकि भाई यही एक संस्था है जो कि हमारे पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही है। मेरा नाम मंजू देवी है। कहाँ की रहने वाली है? बरमनिया के रहने वाली हूँ। आज यहाँ करीब 200 के आसपास महिलाएं इकट्ठा हैं। क्या? इसलिए इकट्ठा है यहाँ पे कि हम लोग के सुनने में आ रहा है कि यहाँ से स्कूल कहीं और जगह भेजा जा रहा है इसार। वहाँ 3 किलोमीटर दूरी पर है। हम लोग का छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ कैसे जाएंगे? हमेशा गाड़ी घोड़ा आती जाती है, उनको कुछ हो जाएगा तो रिक्शा कौन लेगा? मानते हैं कि सरकार निकले हैं तो बोलते हैं कि किसी का जान चली जाती है तो 5 लाख रुपया का इनाम देते हैं, लेकिन हम लोग को बच्चा वापस नहीं ला करके देंगे ना। और नहीं तो उनका यही इरादा है कि यहाँ का सब जितना बच्चे हैं सब निश्चित रहे, पढ़ने से वो लोग वंचित हो जाएं, उनका यही इरादा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का हम लोग का बच्चे का भविष्य जा रही है। अपने बच्चों के लिए हम लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हम लोग मिल करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्कूल ये जाने नहीं देंगे। अगर चला भी जाएगा तो हम लोग अपने बच्चों को वहाँ तक नहीं भेज सकते हैं, नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये सरकार के नाम पर हम लोग, उन्हीं के नाम पर हम लोग अपने लड़कन को शिक्षित से बलिदान करवा देंगे कि बलिदान कर दो कि हम लोग निपढ़ रहेंगे, कहीं जाएंगे तो अंगूठा लगाएंगे, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो अंगूठा ही लगाएगा ना। उनका किस्मत में यही है। हम लोग तो मजदूर आदमी है, इतना पैसा रुपया नहीं है कि हम लोग पैसा रुपया लगा करके कहीं अच्छे स्कूल में उन लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे भेजेंगे। अगर ये स्कूल जाता है तो आप इतनी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, आप इसकी लीडर भी हैं, क्या आप जैसे पुरुष वर्ग कह रहा था कि हम लोग अपना हत्या कर देंगे यहाँ पे अपने बच्चों के लिए। हम लोग यहाँ पर अपना हत्या कर देंगे, लेकिन यहाँ से स्कूल नहीं जाने देंगे। हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, बोलिए सब लोग। हम लोग हाँ नहीं जाने देंगे। हाँ, हमारा बच्चे का भविष्य है, बच्चे का भविष्य खराब हो रही है। हाँ, गांव का विकास जा रहा है, एक ही सुविधा नहीं है हम लोग का। हाँ,
मतलब 3 टाइम से प्रधान जी हैं, संघर्ष आपका जीवन रहा है। आज ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों के लिए आप संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आखिर? देखिए, हमारा विद्यालय, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो एसडीआई साहब आए हुए थे, तो कल हम लोगों की वार्ता हुई थी बीआरसी पे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपके यहाँ विद्यालय पे चलूँगा, वहाँ की व्यवस्था देखूँगा। यहाँ पे जब उन्होंने आए तो हमारे ग्राम सभा के जितने भी संभ्रांत लोग थे, हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, जो लगातार 17 साल प्रधान रहे हैं, हमारे पूर्व प्रधान शंभुनाथ यादव उर्फ मुन्नर जी, हमारे यहाँ के जो है वरिष्ठ समाज सेवी और बहुत ही योग्य व्यक्ति श्री रामोद राजभर जी भी थे, मैं भी था, और हमारे ग्राम सभा के तमाम वो माताएं भी आई हुई थी जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उनको दुख है, उनको पीड़ा है, जिनके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके माता पिता मजदूरी करते हैं। अगर वो मजदूरी करते हैं, अगर वो मजदूरी करेंगे तो बच्चों को छोड़ने हिसार कौन लेकर जाएगा, जो कि यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है विद्यालय से, और वो रोड बहुत बिजी है। मन में शंका बना हुआ है यहाँ के अभिभावकों को कि हमारा बच्चा अगर वहाँ जाएगा तो रोड कोई दुर्घटना घट जाए, बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए तो बच्चा कौन ला कर देगा। इस ऊहापोह में जो है कि सारे अभिभावक जो है कि डिस्टर्ब हैं। दूसरी, अगर बच्चों को पहुँचाने लेकर जाएंगे वो मजदूर, उस लड़के के माता पिता जो मजदूरी करते हैं, तो फिर वो मजदूरी कहाँ से करेंगे, उनका पेट को कौन पालेगा। इसको देखते हुए, सारी समस्या को देखते हुए, हमारे विद्यालय के सभी जो भी हमारे यहाँ माताएं यहाँ उपस्थित हुई हैं, जो पिता तुल्य लोग आए हुए हैं, इनको पीड़ा है। ये हमारा विद्यालय सन 1952 से है, जबकि नावानगर शिक्षा क्षेत्र में 4 ही 5 विद्यालय थे। इस विद्यालय से अच्छे अच्छे अधिकारी निकल कर गए। हमारे बगल कोदई के गांव के डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, जो आईजी से रिटायर होकर जो है कि आज वो माने रिटायर हो चुके हैं, यह विद्यालय। दूसरी बात, हमारा विद्यालय एसडीआई साहब आकर देख कर गए हैं, कहीं से कोई कमी उन्होंने नहीं पाया। आज की डेट में, वर्तमान स्थिति में हमारे विद्यालय में जो है 52 बच्चे टोटल पे हैं। 10 लड़के ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड जो है कि जन्म प्रमाण पत्र की वजह से नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में चल रहा है। पूरे ग्रामवासी जितने लोग हैं, हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा विद्यालय किसी भी कीमत पे इसार पेयरिंग न हो, नहीं तो हमारे गांव सभा के बच्चे शिक्षा अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ये इसमें मुसहर के बच्चे पढ़ते हैं, अनुसूचित जात के बच्चे पढ़ते हैं, अनुसूचित जनजात के बच्चे पढ़ते हैं, और 2 ग्राम सभा है, 2 राजस्व गांव है हमारे गांव, बरमनिया राजस्व गांव है, खटंगा राजस्व गांव है। दोनों गांव के बीच में एक ही प्राथमिक पाठशाला बरमनिया है। तो हम लोगों का, सभी लोगों का जितना हो सके संघर्ष हम लोग करेंगे, और हम लोग अपने विद्यालय को, अपने ग्राम सभा के बच्चों को अपने ही विद्यालय बरमनिया में ही रखेंगे। ऐसा हम लोग का प्रयास रहा। शासन प्रशासन से आपकी अपील क्या रहेगी? शासन प्रशासन से हमारी अपील यही है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारा शासन से भी, प्रशासन से भी निवेदन है, अगर प्रशासन, ये शिक्षा विभाग द्वारा जो हमारे प्राथमिक विद्यालय को बार बार दबाव बनाया जा रहा था प्रधान के ऊपर कि कायाकल्प में ये कमियां हैं, बरमनिया में वो कमियां हैं। मैंने कायाकल्प योजना के अंतर्गत, आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जो है कितना जो है कि सुसज्जित है, बिल्डिंग के मामले में, फर्नीचर के मामले में, बिजली के मामले में, जल के मामले में, हर व्यवस्था सुसज्जित है। और मेरा प्रयास रहेगा इससे और बेहतर मैं कर सकूं, और हम लोगों का, हमारे ग्राम सभा के लोग सबसे बड़े बधाई के पात्र ये हैं कि इस मुद्दे पे मेरे पूरे ग्राम सभा एक है, चाहे पूर्व प्रधान हो या संभ्रांत व्यक्ति हो, इस विषय पे सभी लोग एक हैं हम लोगों को,
किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने कहा था कि संघर्ष के कसौटी पे कर्म छोड़ देंगे, वसूलों के चौकट पे धर्म छोड़ देंगे, फिर भी राह रोकती अगर मुश्किल है तो सारी हदें सब कसम तोड़ देंगे। मैंने कहा था, आज हम लोग निवेदन कर रहे हैं, आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। SDI साहब से भी हमने प्रार्थना किया हाथ जोड़कर, बेसिक सर से भी हम लोग निवेदन करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करेंगे। इसके बाद आजमगढ़ भी जाएंगे, लखनऊ भी हम लोग जाएंगे। कहीं नहीं अगर मिलेगा तो हम लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। संघर्ष जब छिड़ गया है तो हम किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे। ये हम लोगों का ग्राम सभा के लोगों ने ठान लिया है। धन्यवाद।